Hello बच्चों, let's see this question. This question says that draw a label diagram of a moving coil galvanometer. Describe briefly its principle and working. आपका जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है किस पे काम करता है, बेसिकली की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर कि जब भी किसी भी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है, और यही आपका बेसिस है किसके लिए, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के लिए। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप। तो इसका सिंपलीफाइड डायग्राम बनाया अपन, सिंपल सबसे सिंपल कि आपके पास बोल दे कि इस तरह से दो मैग्नेट है, एक नॉर्थ और एक साउथ। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखे हो आपके पास, मान लीजिए नॉर्थ और साउथ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा आपके पास नॉर्थ से साउथ की ओर इस तरीके से। अब क्या करते हैं, इसके अंदर एक आपका लूप रखा होता है, मान लीजिए नॉन कंडक्टिव सिलेंड्रिकल लूप है आपके पास, ऐसे किसी भी शेप का हो सकता है ये। तो यहाँ पर अपने सिलेंडर रखा है, एक सिलेंड्रिकल लूप रख दिया और इसको एक वायर से सस्पेंड कर दिया इस तरीके से। तो वायर में सस्पेंशन के कारण क्या होगा, आपके पास यहाँ पे आपको ट्विस्टिंग मिलेगी वायर की जब एक लूप घूमेगा। तो इस तरीके से मान लिया आपने एक सिलेंड्रिकल वायर को सिलेंडर को सस्पेंड कर दिया यहाँ पर। अब करंट के लिए बात करेंगे, इसमें करंट कैसे फ्लो होता है। तो मान लीजिए जो वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसको इस लूप के थ्रू यहाँ रिंग्स या उधर नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह से रैप करके वायर को पास कराते और ये आपका आउटपुट हो गया। तो यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका आई करंट फ्लो होता हुआ वापस बाहर निकल जाएगा। तो जब भी कोई भी करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है आपके पास, और जो टॉर्क की वैल्यू होती है एम क्रॉस बी, या सिंपल बोलते एम बी साइन थीटा। जहाँ पे एम होता है मैग्नेटिक मोमेंट, ये होता है आई इंटू ए यानी कि करंट इंटू एरिया, और बी मैग्नेटिक फील्ड आपका जो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपके स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ये जनरेट कर रहे हैं। और थीटा होता है आपके पास एंगल किसके बीच में, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अगर इनिशियल कंडीशन देखें तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, तो आपके पास क्या होगा, ये थीटा मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, जिधर एरिया वेक्टर होता है जनरली उसकी डायरेक्शन, तो इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल आउटवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरीके से है। अब मान लीजिए जैसे टॉर्क लगता है तो ये लूप क्या घूम जाता है, तो इसका टॉप व्यू देखिए, टॉप व्यू से समझे सिलेंडर का, तो आपको जैसे टॉप से इसका क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर इसका टॉप व्यू देखें इस तरीके से, और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी किसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, आपका मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, और इसका टॉप व्यू देखें तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ पर क्या है, सपोज करिए जैसे आपके पास जो लूप है ये जिसका क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है टॉप से, तो ये मान लेते आपको थीटा डिग्री घूम गया। लूप कितना घूम गया, थीटा डिग्री, किसकी वजह से, टॉर्क की वजह से। तो अब इनिशियली देखिए मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें यहाँ पर, जब लूप आपका इस तरीके से था टॉप पर, तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो नॉर्मल आउटवर्ड होगा। जैसे लूप आपका थीटा डिग्री घूमा, यानी कि टॉप से देख रहे हैं थीटा डिग्री घूमते आपका लूप ऐसा हो गया कुछ, तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ऐसे चला गया। और कहते हैं कितने डिग्री घूम गया ये आपके पास, मान लेते हैं जो लूप है वो थीटा डिग्री घूम गया वर्टिकल के साथ इस तरीके से। तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, और ये इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है सही। तो इसके बीच में एंगल मान लेते हैं अपन, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, और इस वैल्यू को मान लेते हैं अपन अल्फा, मान लेते हैं कि आपके पास कितना अल्फा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका लूप थीटा डिग्री घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया, अल्फा आ गया। तो अब यहाँ से आपका जो टॉर्क लगता है, यानी कि जो थीटा लिख रखा है बेसिकली ये क्या होगा, यहाँ पर अल्फा होगा जो यहाँ पे लिख रखा है अपने पास। तो यानी कि इसको लिख दिया अपन एम बी साइन अल्फा, एम बी साइन अल्फा। तो देखिए थीटा क्या था आपके पास, यानी कि आपका जो लूप घूम रहा है थीटा डिग्री, इसका मतलब जैसे ये घूमेगा तो इसके साथ जो नीडल है ये भी घूमेगी, और तो यदि कि वायर में ट्विस्टिंग आएगी तो ये जो एंगल है थीटा इसको अपन यहाँ कहेंगे एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट हो गया आपके पास। तो जैसे आपका वायर में ट्विस्टिंग आती है, तो वायर आपका किसी मेटल का बना तो इसका कोई ना कोई ट्विस्टिंग कोफिशिएंट या बोलते हैं रिजिडिटी कांस्टेंट होगा, तो क्या करेगा, इसको वापस लेके आएगा बाहर जैसे ही आपका करंट बंद होगा। तो देखिए इस ट्विस्टिंग की वजह से क्या होगा, इस वाले जो वायर है आपके पास इसका क्या होगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा। तो उसकी क्या वैल्यू होती है रिस्टोरिंग टॉर्क की, रिस्टोरिंग टॉर्क ये होता है आपके पास सी थीटा, या माइनस सी थीटा लिखे क्योंकि ये टॉर्क इसके जस्ट ऑपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड वाई दोनों बराबर होने चाहिए। ये जो थीटा यहाँ पर, और सी क्या आपका रिजिडिटी कांस्टेंट, रिजिडिटी कांस्टेंट, और थीटा आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट है सही। तो जब इक्विलिब्रियम की बात होगी तो ये यानी कि रुक जाएगा जब, तो आपके पास का मतलब क्या होगा, जो एक्सटर्नल टॉर्क है और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो दोनों इक्वल होंगे। तो इन इक्विलिब्रियम क्या ले सकते हैं अपन, क्या ले सकते हैं, एम बी
साइन अल्फा इक्वल टू सी थीटा, और मैग्नेटिक मोमेंट आई ए बी साइन अल्फा इक्वल टू सी थीटा। और अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स n है तो यहाँ पर इसको n से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से जो i की वैल्यू हो जाएगी आपके पास ये हो जाएगी, या फिर थीटा की वैल्यू निकालें, किसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, n ए बी अपॉन सी इंटू साइन अल्फा इंटू आई। तो यहाँ पर ये हो गया आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट, और जितना ये घूमेगा उतनी आपके पास नीडल रीडिंग देगी। और ये देखोगे यहाँ तो बाकी सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पर। अब इस अल्फा की बात करते हैं कि आपका अल्फा भी चेंज हो सकता है, बेसिकली मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो ये अगर आपके पास करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो यानी कि अल्फा की वैल्यू वेरी करती रहेगी। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो नॉर्थ और साउथ है, ये जो आपके मैग्नेट्स है ये बनाए जाते हैं हॉर्स शू टाइप के, हॉर्स शू टाइप। तो हॉर्स शू टाइप क्या करते हैं, आप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, हमेशा ही जैसे इस लूप को देखे अपन और इसके डायग्राम को, मीन्स इसका क्रॉस सेक्शन आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। टॉप से देखे तो आपका क्रॉस सेक्शन ऐसा है, और इधर इस तरीके से, और आपका लूप ये रखा हुआ है यहाँ पर। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी, यानी कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा आपके पास यहाँ पर इस तरीके से। तो जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एंगल होगा किसके बीच में, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वो हमेशा ही 90 डिग्री रहेगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी। तो आपका जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन ए बी अपॉन सी इंटू आई। तो यहाँ देखो आपके पास कि जो एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया है, बी मैग्नेटिक फील्ड और सी आपका रिजिडिटी कांस्टेंट, यानी कह सकते हैं थीटा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई होगा। यानी कि जितना मैग्नीट्यूड का आपके पास करंट होगा उतना डिफ्लेक्शन आता है, तो वो पॉइंट में रीडिंग अपन पॉइंटर से देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्या होता है, ये काम करता है कौन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।